ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब पूछे तो इसका आंसर 3ab डायरेक्ट दे देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ कह रहा है पी एक्स का वैल्यू इतना है और क्यू एक्स का वैल्यू इतना दिया हुआ है, पी एक्स गुना क्यू एक्स का घात क्या होगा। तो घात के लिए आसान है, देखिए ये एक्स ज़्यादा पावर वाला और उधर एक्स ज़्यादा पावर वाला गुना करेंगे तो ये 3 और 1 पावर 4 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखें, अनुक्रमांक इतना 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 का सारवंतर, ये कि 2 है, 2 के बाद 5/2 है, 3 है, यानी ये आधा आधा बढ़ रहा है, हाफ हाफ, इसलिए इसका आंसर हाफ होगा, 1/2 होगा। ये सारे ट्रिक वाले प्रश्न हैं। यदि दो संख्याओं का योगफल एवं अंतर कभी भी इस तरह का प्रश्न हो और उसका गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल तो इस तरह बनाना है कि दोनों का जोड़ जो आ जाए 13 और 5 18, तो इसी का क्या हो जाता है, ये गुणनफल हो जाता है, 18 हो जाएगा। द्विघात समीकरण इतना का विभाजक क्या होगा, तो ये ए का वैल्यू 9, बी का वैल्यू 7 और सी का वैल्यू -2 हो गया। विवेचक हमने निकाल लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान 7 लिखा, 7 पर स्क्वायर -4ac, तो ये 7 7 49, यह माइनस और माइनस हो गया प्लस, 4 9 36 दूना 72, दोनों को जोड़े 121, ऑप्शन डी सही हो गया। कहता 5 प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य, ठीक है, 2 3 5 7 9 अभाज्य संख्या, 5 देना है, इसको जोड़े 26 और 5 को 26 से भाग के 5.2, आंसर डी सही हो गया। निम्न में कौन सा बिंदु तृतीय पाद में है, तो माइनस माइनस वाला तृतीय पाद में होता है, ध्यान रखना है। जो प्लस वाला होता है वह प्रथम में होता है, प्लस और माइनस होता है तो वह दूसरा में होता है, माइनस और प्लस होता है तो वह चौथा में होता है, तो माइनस और माइनस तीसरा में होता है, ध्यान रखो, ऑप्शन बी सही होगा। देखिए इस रैखिक युग्म से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म में इतना इतना के अनंत अनेक हल होंगे, अनंत अनेक हल होने के लिए क्या चाहिए, तीनों बराबर होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगला देखें, बहुत इजी क्वेश्चन, मूल बिंदु का नियमांक क्या होता है, 0 और 0, इसको याद रख लेना है। मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, √x² प्लस y², ऑप्शन ए सही होगा। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने समकोण के बराबर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, नहीं 2 समकोण, एक समकोण होता है 90 डिग्री, 2 समकोण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए दो रैखिक युग्म इतना इतना के अनुपात में है तो उसका मान क्या होगा, तो रैखिक युग्म का अनुपात, इसका आंसर आप लोग बताएं। और ये एक प्रश्न है, किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, इसका भी आंसर आप लोग बताएं। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अगला देखें, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का संबंध क्या होता है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होता है, आमने सामने का बराबर होता है। अगला प्रश्न देखें, किसी त्रिभुज के कोण इतना इतना के अनुपात में है तो बीच वाला कोण जब 1 2 3 के अनुपात में है तो पहला होता है 30, दूसरा होता है 60, तीसरा होता है 90, तो यहाँ बोल रहा है बीच वाला कोण, तो बीच में हो गया 60 हो गया, तो ऑप्शन बी सही हो गया। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2 3 के अनुपात में है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल जब भी पूछे तो 2 दूनी 4 और 3 तीनों, ऑप्शन ए। क्षेत्रफल के अलावा अगर कुछ पूछे तो जो अनुपात होगा वही आंसर होता है, इसका ध्यान रखना है। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में क्या संबंध होता है, तो वह दोनों क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं या बराबर होते हैं, बताएं कौन सा सही होगा। देखें 58 नंबर कह रहा है, tan थीटा बराबर cot थीटा, tan थीटा cot थीटा हो तो 45 होगा, साइन और कॉस बराबर होगा तो 45 होगा, सेक और कोसेक दोनों बराबर होगा तो 45 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखें, ये बटे में कुछ भी रहे इसका वैल्यू 1, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए साइन थीटा बराबर रूट वाला वैल्यू में पूछे तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा, और कॉस स्क्वायर पूछे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा। आइए देखें, कौन अपरिमेय संख्या है, यानी हम समझते हैं क्या है कि जिसका स्क्वायर रूट होता है वह अपरिमेय हो जाता है, जो भिन्न के रूप में दर्शाया जाए, जैसे 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 2, 12 3 36 का वर्गमूल 6, 11 11 का वर्गमूल 11 होगा। ये देखिए 100 का तो होगा लेकिन 10 का नहीं होगा, चलिए ऑप्शन सी सही होगा। कॉस 90 माइनस थीटा हो तो सेक होगा, और सेक का होगा तो कॉस होगा।
अगर सेक 69 डिग्री या कुछ डिग्री का वैल्यू हो और माइनस में, तो इसका आंसर हमेशा 0 होगा। इस बात का ध्यान रखना। ऑप्शन सी। अर्धवृत्त की परिमिति का क्षेत्रफल पाई आर प्लस 2r। कहीं कहीं 2r इधर होगा, पाई आर इधर होगा। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दे तो उसका आयतन, ध्यान रहे, त्रिज्या हो और आयतन पूछे तो आयतन को 3 से गुना कर दीजिए। 3 तिया 9 तिया 27। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए एक और प्रश्न देखें। 4 सेमी किनारे वाले घन को पिघलाकर 2 सेमी, तो 4 सेमी का आयतन होगा 64 और 2 सेमी का होगा 8। 8 हो जाएगा। 8 64 होगी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहुलक बराबर 91 नंबर प्रश्न देखें। बहुलक बराबर कितना होता है? 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य होता है। आइए और देखें। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और संभव की 1 होती है। एक सिक्का को एक बार उछाला जाए तो चित आने की प्रायिकता 1/2 होगी। देखिए अगला प्रश्न 95 नंबर। प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है? अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान 0 होता है। ध्यान रखना है। अगला देखें। एक पासे को फेंकने पर 2 से अधिक, तो 2 से अधिक कौन कौन होगा? पासा में 6 तक होता है। 2 से अधिक होगा 3, 4, 5 और 6। 4 संख्या हो गई। 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2/3 हो गया। अगला प्रश्न देखें। पासे की एक फेंक में एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए अभाज्य पूछे, सम पूछे, विषम पूछे तो उसका आंसर हमेशा 1/2 होगा। इसका ध्यान रखना। ये 98 नंबर प्रश्न में बहुलक का मान, तो बहुलक में देख रहे हैं 5 सबसे ज़्यादा बार आया है। 1, 2, 3, 4, इसलिए बहुलक 5 हो गया। देखिए ये कह रहा है निम्न में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है? तो परिसर। देखिए माध्य, मध्यक, बहुलक ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। इसके अलावा कुछ रहे तो नहीं होती है। अब देखिए निम्नलिखित में किसे निकालने के लिए संचयी बारंबारता की आवश्यकता पड़ती है? तो माध्यिका निकालने में संचयी बारंबारता की आवश्यकता पड़ती है। धन्यवाद। देखिए इसमें बिल्कुल देख करके बनाने वाले प्रश्नों को बतलाया गया। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।